नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ सलोनी और अनामिका सिंह भी मौजूद हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल के उस क्रोध की जो लेबनान को एक के बाद एक तबाह करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, लेबनान बीते 8 दिनों में तबाह हो चुका है क्योंकि इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बम बरसाए जा रहे हैं और यही वजह है कि लेबनान की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया जा रहा है। अब देखिए, पहले जिस तरीके से कम्युनिकेशन डिवाइस से अटैक किया गया और इसके बाद एयर स्ट्राइक और अब इजराइल की तरफ से जमीनी हमला करने की तैयारी हो रही है। यानी कि जमीन से अब हमला किया जाएगा इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। अब साफ तौर पर यह कह दिया गया इजराइल की तरफ से कि अब हिजबुल्लाह को छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि गलती की थी हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देने की और उसी का नतीजा अब हिजबुल्लाह को भुगतना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीर कल की तस्वीर है, यानी कि कल एक बार फिर से लेबनान पर हमला हुआ है। इजराइल ने बम की बौछार कर दी है और कई ठिकाने हिजबुल्लाह के जो तबाह हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को कर दिया है। तो बेंजामिन का क्रोध है और लेबनान में तबाही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लेबनान में अब तक 2000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। दरअसल ये जो अटैक है वो स्ट्राइक के जरिए भी किए गए और पेजर अटैक भी किए गए। तो 2000 से ज्यादा अब तक अटैक हो चुके हैं लेबनान में। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं वहां से हालात को देखते हुए। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसमें हिजबुल्लाह के 18 टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। टॉप कमांडर्स हिजबुल्लाह के, जिसको लेकर के यहाँ पर हालात और बदल चुके हैं। हिजबुल्लाह में अकेले नसरुल्लाह ही जिंदा है जो अपने आप में एक ताकतवर है, लेकिन सिर्फ इकलौता वही जिंदा है। हिजबुल्लाह के सभी खुफिया नेटवर्क तबाह कर दिए गए हैं। शायद यही वजह की जो कमर है उनकी वो तोड़ दी गई है। इजराइल ने 60 खुफिया सेंटर्स पे अटैक किया है। जो स्ट्राइक की गई है उसमें टारगेट किया गया है 60 खुफिया सेंटर्स को, जहां से हिजबुल्लाह अपने आप को ऑपरेट कर रहा था और यही वजह है कि अब यहां पे जो हिजबुल्लाह है उसकी कमर तोड़ दी गई है। तो लेबनान पर इजराइल का हवाई हमला लगातार जारी है और आपको यह भी बता दें कि अब इजराइल की तरफ से लेबनान में घुसने की तैयारी हो रही है और साथ ही साथ साफ तौर पर देखिए इजराइल की तरफ से यह कह दिया गया है कि अब हिजबुल्लाह को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि अब इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के चीफ का अंत करने की तैयारी हो रही है और इसी की टेंशन जो है मिडिल ईस्ट देशों में देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही की आशंका जो इस वजह से जताई जा रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इजराइल की अब अगली रणनीति क्या है। बरस रहे बम, हिजबुल्लाह बेदम, इजराइल का वार, हिजबुल्लाह का शिकार, हिजबुल्लाह की टूटी कमर, अब आखिरी कील पर नजर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खाई है और उसे वो पूरा करने में जुटे हुए हैं। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बमों की बारिश। पेजर धमाके के बाद इजराइल ने बेरूत में धुआं कर दिया। 7 दिन में हमलों की बौछार कर दी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन कर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडरों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसाइल चीफ भी ढेर कर दिया गया है। अब निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह है। इजराइल ने लेबनान में सिर्फ बम ही नहीं गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट, उसके ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार गोदाम और रॉकेट फैक्ट्री तबाह हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली हवाई हमले में अब तक हिजबुल्लाह के लगभग सारे टॉप कमांडर ढेर हो चुके हैं। जो भी बचे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और अब सिर्फ नसरुल्लाह ही बचा है जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। वहीं इजरायली सेना अब लेबनान में घुसने की तैयारी में है। इजरायली सेना के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि लेबनान में उसके हवाई हमलों का लक्ष्य हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को नष्ट करना,
और इजरायली सेना के लिए रास्ता साफ करना है। लेबनान में सेना के जाने का लक्ष्य उत्तरी सीमा पर तनाव के कारण अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हजारों लोगों को वापस लाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम एक नई चाल चलेंगे। इजरायली सेना के बयान से साफ है कि सैनिक लेबनान में घुसेंगे, जिसके बाद हिजबुल्लाह का सफाया तय माना जा रहा है। इजरायल ने अपने रिजर्व सैनिकों को भी एक्टिव कर दिया है। वहीं एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस इजरायल और लेबनान के जारी युद्ध को रोकने की योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी तनाव को देखते हुए ये आसान नहीं होने वाला। इजरायल अब आर पार के मूड में है और उसका एक ही प्रण है, हिजबुल्लाह और उसके चीफ नसरुल्लाह का खात्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लग रहा है कि लेबनान भी अब गाजा बन जाएगा, क्योंकि एक एक कमांडर को ढेर कर रहा है इजराइल। सबसे पहले आपके सामने जानकारी रख दे, देखिए इब्राहिम अकील जो ऑपरेशनल कमांडर था वो मारा गया है। फाउद शुकर मिलिट्री कमांडर था, मिलिट्री विंग संभाल रहा था, उसे ढेर किया गया है। अली खराकी साउथ फ्रंट का कमांडर था, उसे भी ढेर कर दिया गया। इसके अलावा विस्म अली तावील कमांडर था रेडवान फोर्स का, इसे ढेर किया गया। इसके अलावा किसे ढेर किया गया? अबू हसन समीर जो कमांडर था रेडवान फोर्स का, उसे भी ढेर किया गया है। मोहम्मद नसीर अजीज यूनिट का कमांडर था, उसे ढेर किया गया। और इसके अलावा तालेब समी अब्दुल्ला नसीर यूनिट का ही कमांडर था, यह भी मारा गया है। अबू अली रिडा कमांडर था बदेर यूनिट का, यह भी मारा गया। वहीं सहन सैयद जो हेड इंजीनियर यूनिट ऑपरेशन था वो मारा गया। अब्बास समी मुसलमानी गोलन हाइट से वहां से जो बॉम्बिंग्स होती थी उसको देखता था, ये मारा गया है। अहमद रिजा का कमांडर था रेडवान फोर्स नॉर्थ का। इस्लाम हमाद ऑपरेशन हेड था रेडवान फोर्स का, इन्हें ढेर किया गया है। तो ये जो सारी लिस्ट है ये बता रही है ये तो मारे गए, लेकिन बचा है कौन? सिर्फ हसन नसरुल्लाह जो चीफ है, और अब ये टारगेट लेकर चल रहा है इजराइल की, इसे भी ढेर करना है। ऐसा लग रहा है इसी प्लान ऑफ एक्शन पर काम क्या कर रहा है यहाँ पर इजराइल करता दिखाई दे रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रही है आपको अनामिका। और अब बात करेंगे रूस की, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से बड़ा साफ संदेश दिया गया, चेतावनी दी गई है। दरअसल रूस की ओर से चेतावनी ये दी गई है कि जो भी देश, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के बाकी देश हो, अगर कोई भी यूक्रेन का साथ देगा तो वो परमाणु अटैक के निशाने पर होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट में जंगी धमाके, यूक्रेन रूस में भी आर पार की जंग। क्या बज गया विश्व युद्ध का अलार्म? 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। रूस के सामने बौना सा दिखने वाला यूक्रेन 2 साल से खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है और काफी हद तक कामयाब भी हुआ।